अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं महावा शजाज। आज जिस ड्रामे के बारे में मैं बात करने जा रही हूं उसका नाम है फांस। और आज मैं फांस की सेकंड एपिसोड के बारे में बात करूंगी। तो फांस की जो सेकंड एपिसोड है वो एयर हो चुकी है। हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड भी देखी थी, इसके ऊपर बात भी की थी कि कैसे ये एक इंटरेस्टिंग क्लास डिवाइड के ऊपर स्टोरी है, थ्रिलिंग स्टोरी है। अब थोड़ा सा मिस्ट्री एंड में डाला था उन्होंने फर्स्ट एपिसोड के, लेकिन सेकंड एपिसोड में कुछ हद तक की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। हमने ये देखा है कि जो उस घर का मेन बंदा है, यानी जो जेबा विच इज प्लेड बाय ज़ारा नूर अब्बास, उनके जो एम्प्लॉयर हैं विच इज प्लेड बाय अली ताहिर, उनके साथ कोई मामला ऐसा हुआ है सेक्सुअल असॉल्ट का। और हमने देखा है कि दो और सस्पेक्ट्स भी थे, जेबा का एक होने वाला हस्बैंड, और जेबा जिस घर में काम करती है उस लड़की की जहां शादी हो रही है, दैट इज हफ्सा प्लेड बाय आशमा गिल, उनके होने वाले खावन दैट इज समद विच इज प्लेड बाय समी खान। तो समी खान के ऊपर सबसे पहले शक जाता है क्योंकि जैसे ही वो आते हैं और वो उनके सामने से कमीज उनकी फटी होती है, और जो है वो सब लोग समझते हैं कि डेफिनेटली इन्होंने ही कुछ किया है क्योंकि जेबा उन्हीं के सामने साथ साथ आती है। और फिर देन शी कोलैप्सेस एंड ऑब्वियसली द मदर इज वेरी अपसेट। वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू विल नोट इज दैट जो इस तबके के जो लोग होते हैं जो कि माशी तौर पे कमज़ोर होते हैं, अगर आपने खबरें पढ़ी हों अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट, या अगर आपने खबरें देखी हों पढ़ा हो इनके बारे में कि कैसे जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो इनकी फैमिलीज बड़ी वोकल होती हैं, बहुत मिडिल क्लास ही होती है जिसमें इस तरह के टैबूज इतने ज़्यादा होते हैं कि पता ना चले और उसको ना बताओ और उसको ना बताओ। लेकिन जो ये वाली क्लास होती है जो कि सोशियो इकोनॉमिकली बहुत वीक होती है, ये जस्टिस के लिए फौरन खड़े हो जाते हैं एंड दैट्स समथिंग वेरी ब्रेव ऑफ देम। तो ये अगर थाने कचहरियों में भी अगर आप उनको दिखेंगे तो ये खड़े होते हैं और ये अपनी बच्चियों के लिए, अपने घर वालों के लिए, जस्टिस के लिए काफ़ी ज़ोरों शोर से ये मजम्मत करते भी हैं। बहुत सारे नहीं भी करते ऑब्वियसली, कोई ब्लैंकेट रूल नहीं मैं कह रही, लेकिन ये होता है। तो हम ये देखते हैं कि कैसे जेबा की जो वालदा हैं, विच इज प्लेड ब्यूटिफुली बाय आयजा मलिक अवान, आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक हर नेम इज, आई एम सो सॉरी इफ आई एम मिस्टेकिंग इट। तो वो जो है काफ़ी ज़बरदस्त उनकी एक्टिंग है, उनके चेहरे पे जो ग्रीफ है, जो वो अंडरस्टैंड कर रही है जिस तरह उनको फेल कर रहा है, पूरा सिस्टम एक फेल कर रहा है। And what's great about the writing, which is, this play is written by Samina Ijaz and directed by Sayyid Ahmed Kamran, yes I believe so। तो उसमें जो बहुत एक अच्छा सिस्टम ये दिखाया है कि कैसे अगर आप ताकतवर हैं और अगर आपके असर रसूख हैं, तो अगर आपने कोई जुर्म किया है तो आपके पीछे फिर एक पूरी एक सिस्टम खड़ा हो जाता है, और फिर वो सिस्टम आपको, एक कमज़ोर इंसान को कैसे डिस्ट्रॉय करने के लिए लग जाता है। ऑन दी अदर हैंड, जब सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता और जब सिस्टम में इतने सारे कीड़े लगे होते हैं, तो फिर ये होता है कि कैसे गलत इल्जाम भी लगाए जाते हैं, कोई और भी बली का बकरा बन जाता है, स्केपगोटिंग भी होती है, असल जो इंसाफ है वो नहीं मिल पाता विक्टिम्स को, असल कहानियां जो है वो रह जाती हैं, जो असल बेचारे की आवाज़ है वो दब जाती है। तो बड़ा अच्छा मेटाफोरिक किस्म का एक पॉइंट एंड में दिखाया था कि जेबा कुछ बोलना चाहती है और वो स कर रही होती है, गालिबन वो साहब जी बोलना चाह रही होगी, लेकिन लोग समझते हैं कि ये समद का नाम ले रही है, और उसकी बहन भी फौरन इसी चीज को आगे धर देती है क्योंकि माँ को ऑलरेडी शक समद की तरफ होता है। So a lot of very interesting aspects have been shown in the TV show as well. Real justice, importance of procedures, rape survivors के लिए जो procedure मौजूद होना चाहिए। I think you can talk about वरना here। वरना एक ऐसी फिल्म थी जो इसके बारे में बहुत डीप और बहुत ही डिस्टर्बिंग किस्म के उसमें विजुअल्स और आइडियाज और पॉइंट्स थे। अगर आपको फिल्म याद हो, नॉट द बेस्ट मेड फिल्म इन द वर्ल्ड बट डेफिनेटली हैड सम वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस। तो सेक्सुअल असॉल्ट के सर्वाइवर्स के हवाले से मुल्क में क्या सिस्टम होना चाहिए, कहाँ कहाँ वो सिस्टम फेल करता है जेन्युइन विक्टिम्स को, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस ड्रामे में दिखाई है। इट्स अ वेरी ब्रेव शो बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कहते हो कि यार अच्छा ये टीवी पे दिखाई जा रही हैं, तो वेरी ब्रेव ऑफ देम टू मेक समथिंग लाइक दिस। वी ऑल्सो सी कि हफ्सा प्लेड बाय आशमा गिल कितनी क्रूअल है, और उसके अंदर एक अजीब सी कैलेसनेस है। उसको ये तकलीफ सबसे ज़्यादा है कि उसकी जो जिससे वो मोहब्बत करती है वो उससे बिट्रेल हो रहा है, लेकिन उसकी जो क्रूअल्टी और कैलेसनेस है, और वो एक दफ़ा ये भी जुमला बोलती है कि अल्लाह करे मर जाए ज़ेबा। तो उसकी कैलेसनेस कहाँ से आ रही है? यू सी दैट इट्स अ वेरी वेरी स्क्रूड अप हाउस होल्ड। और जो माँ है प्लेड ब्यूटिफुली बाय अंजुमन रहीम, जो माँ है वो शी इज ट्राइंग टू कीप इट टुगेदर। तो अक्सर ऐसे घरानों में आप देखते हैं कि जो एक पेट्रियार्क होता है वो इतना टॉक्सिक, इतना हॉरिबल, इतना प्रेडिटरी और इतना अब्यूसिव होता है कि वो माँ ही होती है जो थोड़ा बहुत सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी रखती है, जो अगर बाप और पोजीशन ऑफ पावर में जिस तरह के मर्द होते हैं वो इस तरह लोगों को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो एक नहीं पूरे पूरे खानदान और कई कई शख्सियात तबाह कर देते हैं। तो हमने ये देखा है कि इवन दो ऊपर से आप शहजाद शेख का कैरेक्टर देखते हैं, वो
कोट एंड कोट आपको नॉर्मल नहीं लिखता, लेकिन जो एबनॉर्मेलिटी है उसके कई फॉर्म्स होते हैं और ये आपने बाकी कैरेक्टर्स में देखे हैं और ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है, तो बड़ा अच्छा लिखा गया है इसको। और एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, आप किस तबके से बिलोंग करते हैं। अगर आप एक गरीब इंसान हैं तब तो आपके लिए इंसाफ एक बहुत ही लंबी सीढ़ी है, लेकिन अगर आप एक ताकतवर, चाहे वो माशी तौर पे ताकतवर हो, चाहे वो किसी और इन्फ्लुएंस से अगर ताकतवर हो, अगर आप इस तरह के इंसान हैं तो आप कहीं भी जाके शोर मचा दें, लोग फौरन आपकी बात पे यकीन कर लेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अबाउट जस्टिस कि समटाइम्स जस्टिस इज डिस्पेंस्ड क्विकली टू दोज हु हैव मोर एक्सेस टू द जस्टिस। आयरॉनिकली वो कहते हैं ना कि जी अमीर लोगों को चीज़ें फ्री में ही मिल जाती हैं जबकि उनको ज़रूरत भी नहीं होती, और गरीब बेचारा चीज़ों के लिए बैठा ही रहता है। सो ये एक इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें हैं शो के अंदर। मिस्ट्री थ्रिलर सा है, करप्ट सिस्टम के ऊपर बात हो रही है, पर्सनल वेंडेटास कैसे आ जाते हैं जब कोई इस तरह का केस होता है, तो अपने अपने लोग आके अपने अपने एंगल से अपने अपने प्रॉब्लम्स, अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़, अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ ला के प्ले करना शुरू कर देते हैं इस तरह के सीरियस मौके के ऊपर। तो ज़बरदस्त एक्टिंग है, स्पेशली हैट्स ऑफ टू Zara Noor Abbas, and I was quite impressed by Shehzad Sheikh in this episode. Wasn't really particularly impressed in the first one, but it's a very inconsistent performance overall by him. But let's hope that he doesn't disappoint us in the future. Zara Noor Abbas and Arjuman Rahim, all of these guys. Sami Khan, amazing stuff by Sami Khan. Although उन बेचारों को, हमारे मर्दों को और समी खान जैसे अच्छे एक्टर्स को बहुत ही लिमिटेड मार्जिन्स दिए जाते हैं, लेकिन स्टिल ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब विद व्हाटएवर ही इज गॉटन। सो चेक आउट द सेकंड एपिसोड ऑफ फांस एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट। बताइए कि मैंने रिव्यू में अगर कोई चीज़ मिस कर दी हो, आपने क्या चीज़ें कैच की सेकंड एपिसोड में, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और मिलते हैं अगले रिव्यू तक के लिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगैन, खुदा हाफिज़।